तो आसक्ति के कारण हर दिन दुख पाओगे। मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई नहीं किया, मेरे बेटा दुष्ट हो रहा है, मेरा नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चलता है, ये आसक्ति है। अरे कर्म करो, उसमें बढ़ावा आएगा। आसक्ति में क्या मिलेगा? और आसक्ति मनुष्य को पाप करवाता है। घोर लोभ आसक्ति का फल है। अगर लोभ वृक्ष है, आसक्ति उसका फल है। और आसक्ति जिस शरीर में आ जाता है वो छोड़ पाता नहीं। तो किसी के प्रति आसक्ति नहीं, मिले ना मिले, आज जो मिले सही, आज उपवास है सही, आज हमारी पास कुछ है तो सही, नहीं तो नहीं, क्या प्रॉब्लम। हम तो नहीं रहेंगे, क्यों सोचेंगे? हम तो नहीं रहेंगे, सोचेंगे क्यों? तुम सब हम रहेंगे क्या? रहेंगे? बताओ। अरे सब रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे तो क्यों सोचेंगे? तो ये दिखा है, आसक्ति छोड़ो, ये स्वधर्म में। फिर ब्रह्मचार्य पालन। ब्रह्मचार्य क्या है? लोग सोचते हैं जो बच्चे हैं 21 उम्र तक ब्रह्मचार्य पालन करेंगे, शादी करेंगे, उसका बाद कोई संन्यास बनेगा। ये हमारी शास्त्र में लिखा है। शादीशुदा लोगों को भी ब्रह्मचार्य पालन करना है। भागवत में लिखा है 2 संतान के बाद पति पत्नी कामना वासना में नहीं जाना चाहिए। 2 संतान, किसी का 1 संतान। शास्त्र में लिखा है संतान प्राप्ति के बाद कामना वासना में नहीं जाना चाहिए। आज हमारा बुढ़ापा आ गया, आंखें को दिखाई नहीं देता, हमारी शरीर में रोग, ये ब्रह्मचार्य नष्ट होने के कारण। जिसका पास ब्रह्मचार्य है उसको कोई बीमारी नहीं होगा, बुढ़ापा तक सुंदरता दिखाई देगा। और 80 उम्र में भी दौड़ेगा। ब्रह्मचार्य का शक्ति। तो भगवान कहते हैं मां, संसार के मानव को ब्रह्मचार्य व्रत पालन करना चाहिए, चाहे शादीशुदा बच्चा हो, जो भी, सबके लिए नियम है। उसका कोई लिमिटेशन है, जिस लिमिटेशन को मनुष्य मानता नहीं। इसीलिए मेडिकल भरा है, उसी कारण रोग है। जो बीमारी आता है ना मनुष्य को, उसी कारण, क्योंकि वो हमारा शरीर का मूल जड़ है, जिसका कमी होने से शरीर में दुर्बलता, बुढ़ापा, बाल पकना, सब कलर करते हैं बाल। अगर कलर नहीं होगा सब बुढ़े दिखाई देंगे। छोटे छोटे बच्चे बच्ची सब कलर करते हैं। क्यों? न बाल पक जाता है, ब्रह्मचार्य के कारण बाल पकता है। क्योंकि वो ऐसे तत्व है जिसमें मानव को इतना नहीं, ब्रह्मचार्य पालन करने वालों को भगवत कृपा रहता है। ये स्वधर्म में आता है, तो इसलिए उसको पूरा नियम के हिसाब से पालन करो। हम जीव जंतु नहीं है, जीव जंतु भी अपना नियम को पालन करते हैं, पर मानव अलग हो गया। सबका बाल पक गया, 20-25 उम्र में बाल पक जाता है। कारण क्या है? एसिडिटी होता है, गैस्ट्राइट होता है, रोज डाइजेस्टिव दवाई खाते हैं छोटे छोटे उम्र के लोग। कारण क्या है? ब्रह्मचार्य नष्ट है। कम कम उम्र का बेटा बेटी बुढ़े जैसे दिखाई देता है, किसी में तेज नहीं है, किसी में सुंदरता नहीं है। मैं तो देखता हूं श्रीहीन जैसे लोग दिखाई देते हैं, और पता चलता है ये ब्रह्मचार्य के कारण होता है। तो ब्रह्मचार्य पालन करो। फिर उसका बाद भगवान भक्त का एक लक्षण है जो स्वधर्म में आता है, मौन व्रत। मौन व्रत का अर्थ क्या है? ये सब अगर पालन करेंगे आप वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। मैं इधर उधर स्टोरी नहीं कहता हूं,
मेरे को चाहिए मानव का उद्धार। मानव को क्या कर्म करना चाहिए? तो जितना जरूरत है उतना बात करो, ज्यादा बात नहीं करना। बातों बातों में लोग हंसते हैं, बेबाजे। काल हंसाता है लोगों को। मैं ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं बस में, कहीं रास्ता में, कहीं बाजार में जाता हूं, बिना कारण बेबाजे हंसते हैं लोग। ये वो हंसते नहीं, अब काल आ गया ना, हंसाता है, मरेंगे आगे। असुर लोग हंसते थे बेबाजे, बिना कारण में घर में बैठो हंसी चलता है। अरे क्या हो गया, क्या अचीवमेंट है? बातों बातों में हंसी। असुर लोग हर बात में हंसते थे, अब कलयुग में असुर हंस रहे हैं। उसका कारण उनका काल भी आ रहा है, संहार भी करेगा। तो इसलिए कम बात करो, जितना जरूरत है उतना बात करो। मौन व्रत पालन करो। पूर्ण समर्पण, भगवान से पूर्ण समर्पण, यानी सब समस्या जाके सीधा कृष्ण के सामने खड़ा हो जाओ, बोलो प्रभु ये सब समस्या है मेरा, पर मैं नहीं कर पाता हूं, बहुत दिन से सोच रहा हूं पर कुछ नहीं हुआ। इसके लिए मैं दुखी हूं, मेरे परिवार भी दुखी है। आप चाहे तो कर सकते हैं, आपकी शरण में जा रहा हूं और मेरे सुख दुख आज से आप ही है। आप मेरे पुत्र है, स्वामी है, संतान है, परिवार है। आपसे बड़ा और कौन है, किसको बोलूं? तो इसलिए पूर्ण समर्पण होना चाहिए। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्य युग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्य युग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।